हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से अलजेब्रा का जो 7वां चैप्टर आपका है सांख्यिकी, उसमें से फिर से आज हम लोग 7.5 का जो रिवीजन स्टार्ट करने वाले। ऑलरेडी आपने पहले किया भी है। माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो। फिर से हम लोग रिविजन में लिए 7.5। पेज नंबर 125 निकालो किताब का आप लोग। टेक आउट पेज नंबर 125। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 7.5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। ओके, देखते हैं हम लोग 7.5 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया बेटा कि मुकुंद ने खेत में सोयाबीन का 7 वर्ष का प्रति एकड़ उत्पादन क्रमशः 10, 7, 5, 3, 9, 6 और 9 क्विंटल है। तो प्रति एकड़ उत्पादन का माध्य ज्ञात करो। ओके, मतलब उसने सोयाबीन की खेती की है जो 7 वर्ष में उत्पादन किया है उसने। जैसे उसमें 7 आपको परीक्षण दिया गया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 3, 9, 6 और 9, इतना क्विंटल हर साल 1 क्विंटल का उत्पादन का दिया है। तो उसका माध्य आपको निकालना है। देखो माध्य का सिंपल था कि जितने भी आपको परीक्षण दिया, जो भी आपको प्राप्तांक जो भी दिया है, सबको जोड़ के उससे भाग दे देना है। जितनी संख्या उससे भाग दे देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो संख्याएं आपको दी हैं वो क्या क्या, देखो इसमें फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ तक कि माध्य बराबर, तो सूत्र होता है कि माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल मतलब जो भी प्रेक्षण दिया है बटे आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। मतलब 7 साल का जो उत्पादन दिया है वो आपको ऊपर लिखना है। अब जो उत्पादन क्या क्या दिया है देखो, इसमें दिया कि 10, 7, 5, 3, 10, 7, 5 प्लस 3 प्लस, फिर यहाँ पर आपको दिया कि 9, 6, 9, 9 प्लस 6 प्लस 9। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 साल का उत्पादन आपके पास दिया गया है। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो इसको 7 से भाग देंगे। मतलब टोटल आंकड़ों का योगफल जितना आंकड़े दिया है सबको जोड़ के जितने आंकड़े है उससे उतने से भाग दें। 7 आंकड़े इसलिए उसको 7 से भाग देंगे हम लोग और सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 49 आएगा। डिवाइड बाय कितना, 7 है, 7 7 49, 7। ये जो माध्य है मतलब एक एवरेज निकाला गया कि जैसे पहले साल 10 क्विंटल हुआ, दूसरे साल 7 क्विंटल हुआ, फिर 5 क्विंटल हुआ, ऐसे करते करते हुआ। लेकिन अगर एक एवरेज निकाला जाए कि हर साल कितने क्विंटल हुआ, तो उसका जो एवरेज निकला हर साल का वो कितना ही निकला आपका, 7 क्विंटल निकला। हर साल का जो एवरेज है वो है 7 क्विंटल, समझे कि नहीं। 7 क्विंटल का यहाँ पे एवरेज आपको निकला है कि हर साल 7 क्विंटल अनाज हो रहा है, सोयाबीन जो हो रहा है वहां पर हो रहा है इसका। ठीक है, 7 क्विंटल आपको यहाँ पर एवरेज आ रहा है, समझे। महादेव का फार्मूला एकदम सिंपल है। जितने भी आंकड़े दिए सबको जोड़ देना है, जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग देना है। यहाँ पर हम देखा कि 7 साल के दिया है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, सभी को जोड़ दो, जोड़ने पे 49 आएगा। 49 7 7 से 49, 7 क्विंटल, मतलब एवरेज हर साल का जो माध्य है, एवरेज है, जो सब मीन है वो के 7 क्विंटल आ रहा है। सिंपल तरीके, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के लिए एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हमको माध्यिका ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका पर इसमें माध्यिका बोला है, प्रेक्षण की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका मतलब होता है कि जो भी संख्या आपको दिया है सबको पहले एक आरोही क्रम में रख दो, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में रख दो, और सबसे बीच में जो संख्या आती है वही उसका क्या होता है, माध्यिका होती है। तो दो चीज, पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी संख्या दी है सबको आरोही क्रम में रख दो, एकदम छोटे से बड़े क्रम में रख दो। फिर सबसे बीच में जो संख्या आती है वही उसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। देखते हैं पहला आपको क्या क्या दिया है। दी गई संख्याओं को पहले आरोही क्रम देखो, इसमें दिया है कि 59 दिया है बेटा, 59 दिया, 75 दिया, 68 दिया, 70 दिया, 74 दिया, 75, 80, इसके प्रेक्षण आपको दिए गए हैं। इसमें जो प्रेक्षण दिया पहले इसको क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखने पर देखो संख्याओं को पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में रखेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या आपको दिया है उसको संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ता, छोटे से बड़ा। अब जिसमें देखो सबसे छोटी संख्या वो क्या दिख रही है, 59 दिख रहा है, फिर 68 है, फिर 70 है, फिर 74 है, फिर इसमें आपको 75, 75 फिर 80, तो उसको लिखते हैं 59,
फिर दूसरा इसमें इससे थोड़ा बड़ा आएगा आपको 68 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 70 के बाद देखिए आप लोग 74 है, 74 के बाद 75, 2 बार दिया है 75 75, और फिर एक बचता अपना 80 वाला बचता है। तो ये देखो 80। अब देखो ये इसको गिनो कितनी संख्या है, गिनते हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कैसा विषम है, मतलब इसे बोलते हैं यन बोलते हैं, यन कितना है 7 है, जो कि विषम, विषम में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, आप जैसे अगर बीचों बीच में देखें तो 3 इधर 3 छोड़ा 74 सबसे बीच में आ रहा है, देख लो 3 यहाँ छोड़ दो 3 यहाँ छोड़ दिया, सबसे बीच में कौन सा आ रहा है 74, ये इसकी क्या होगी आपकी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो अभी यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है माध्यिका का, माध्यिका का जो फार्मूला होता है, सॉरी माध्यिका ना, इसका जो फार्मूला होता है देखिए n+1/2वां पद, n प्लस 7 + 1/2, 7 1 8/2, 2 चौके 8, मतलब चौथा पद है, चौथा प्रेक्षण चौथे नंबर पे आ रहा है, वही इसकी क्या होगी माध्यिका होगी। चौथे पे क्या होगा देखो, पहला दूसरा तीसरा 74, इसके लिए इसकी माध्यिका कितनी होगी 74। ओके, इजीली आपको समझ में आएगा, फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमको माध्यिका मैंने आपको सिंपली बताया माध्यिका क्या होगा, जो भी प्रेक्षण दिया, जो भी संख्या आपको दी है, जैसे जो दिया था पहले संख्याओं का आरोही क्रम कम से ज्यादा 59 है 68 है, एक क्रम में बिठा लो, घटते से बढ़ते क्रम में बिठा लिया। इसके बाद क्या देखना है कि सबसे बीचों बीच में कौन सी संख्या है, जैसे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 7 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में क्या है सबसे बीच में कैसा 74 है, 3 यहाँ छोड़ा 3 यहाँ, तो 74 बीच में आ रहा है। फार्मूले से करना है तो फार्मूला कौन सा होता है, माध्यिका बराबर अगर विषम है तो n+1/2, n मतलब कितनी संख्या, 7 संख्या थे, 7 देने का 8/2, 8 का आधा कितना 4, मतलब चौथा पद यानी चौथा प्रेक्षण, पहला दूसरा तीसरा चौथा 74, ये क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका के लिए वेरी सिंपल है फार्मूला। साक्षी चौधरी रेजिडेंट मत करिए, लेक्चर होने के बाद जो भी डाउट रहे क्लियर होगा प्लीज। ओके सब लोग चलिए देखिए, इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। ओके तीसरा, अभी पहला वाला कैसा किया आपने माध्यिका किया, दूसरा कौन सा किया आपने माध्यिका किया, तीसरा देखते क्या है। तीसरा दिया बेटा इसमें, गणित के गृहकार में 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। गणित का गृहकार्य मिला, उसको होमवर्क मिला, उसमें मार्क्स दिए गए हैं, कितने विद्यार्थी दिए हैं 7 विद्यार्थी। उसमें देखो आउट ऑफ 100 किसी को 99 मिला है, किसी को 100 मिला है, किसी को 95 है, फिर 100 है, 100 है, 80 है, 90 है। तो क्या बोला है कि इन प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक देखो तीनों को सब तुम्हारे पास ही आ गए यहाँ पर। बहुलक, बहुलक मतलब बहुलता, इसको बोलते हैं मोड। बहुलक मतलब क्या होता है कि जो नंबर जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आया है उसे क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। जिसकी रिपीटेशन ज्यादा हुई, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, तो कौन संख्या ज्यादा बार आई है वो ध्यान देना बस। अगर इसमें आप लोग ध्यान से देखें ओके, तो आपको पता चलेगा 100 देखो 100 100 100 3 बार आया, देखो 99 है, 100 है, 95 है, 100 100 फिर 80 फिर 90। ध्यान से देखें तो 100 जो संख्या है उसकी आवृत्ति की 3 बार हुई है, उसकी बार बार कितनी है 3 है। 100 सबसे अधिक बार आया तो इसका बहुलक क्या होगा 100 होगा। देखो 100 सबसे अधिक बार यहाँ लिखेंगे प्रेक्षण 100, प्रेक्षण जो दिया गया है प्रेक्षण 100 सबसे अधिक 3 बार आया है। कितनी बार आया है सबसे अधिक, कितने 3 बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक है जिसकी बहुलता है वो कितना हो गया बेटा 100 हो गया। ओके 100 समझे कि सबसे उसमें सबसे 100 सबसे अधिक बार 3 बार 100 आया है, 100 3 बार आया देख सकते हो, बाकी रिपीटेशन नहीं है। जो सबसे अधिक बार होता है उसी को बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक कितना हो गया 100 यानी 100 हो चुका है, इसको ध्यान से आप देख सकते हो। तो तीनों आपने यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपने यहाँ पर तीनों कर लिया है, माध्य कर लिया, माध्यिका कर लिया, बहुलक कर लिया। माध्य को फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, माध्य अपडेट जो भी आंकड़े दिए सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दिया तो माध्य निकल गया। दूसरा माध्यिका क्या किया, माध्यिका मैंने समझा जो भी आंकड़े दिए एक क्रम में लिख लो, जो सबसे बीच में आता है वो इसकी माध्यिका हो गई। बहुलक उससे भी सिंपल है, बहुलक खाली देखना है कौन सी सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है उसका बहुलक हो गया सिंपली। ओके चलिए अभी क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। माध्य निकालने का और एक तरीका होता है, उसको अगले क्वेश्चन में लोग देखते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक सब हमने कर लिया, प्रेक्षण वाला भी यहाँ पर अपना हो गया, बहुलक का भी।
देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन नंबर चौथा, उसके बारे में देखते बेटा। फोर्थ क्या दिया है, किसी कारखाने में 30 मजदूरों को मिलने वाला मासिक वेतन निम्न। तो मासिक मतलब महीने की जो पेमेंट, पगार, जो काम करने को जो पगार मिल रही है उसे मासिक वेतन कहा जाता है। तो देखो किसी मजदूर को 30, टोटल 30 मजदूर यहाँ पे दिए, टोटल 30 मजदूर है, 30 मजदूर काम कर, 300 मजदूर का पेमेंट पगार यहाँ पे दिया है। कोई 5,000 पा रहा है, 7,000 है, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000, ऐसे कर करके दिया है। मतलब यहाँ पर सबसे, अगर ध्यान से देखो, सबसे कम पगार कितनी है, 3,000 है, और सबसे अधिक पगार ध्यान देगा तो 9,000 सबसे ज्यादा है। तो 3,000 से लेकर 9,000 रुपए तक 30 मजदूर जो पगार पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि इस आधार पर मजदूरों के मासिक वेतन का माध्य ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो, कि जो पेमेंट 3 से 9,000 तक जो मजदूर पगार पा रहे हैं उसका एवरेज क्या है। अगर एवरेज निकाले तो एक मजदूर को कितने पेमेंट, एवरेज का माध्य का मतलब एक सिंपल तरीका आप बताता हूँ। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम में आपको नंबर मिलते हैं पूरे विषय के, पूरे 6 विषय के नंबर आपको मिल जाते हैं। 6 विषय में आपको परसेंटेज मिलता है, हाँ भाई आपको 70% आया टोटल मिला के। तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, जैसे समझो कि किसी में 80 आया, किसी में 75 आया, किसी में 90 आया, किसी में 60 आया, लेकिन जब मार्क्स आपको मिलता है वो एक एवरेज 70, मतलब सबको जोड़ के आप 6 से भाग देते हो, तो वही आपका माध्य है, वही आपका एवरेज है, वही आपको यहाँ पर निकला, मतलब एक आउट ऑफ 100 यहाँ पर निकला। तो वही चीज यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा, 12 मात्रा, इसे सारणी कहा जाता है, बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा माध्य का तरीका अलग होता है। ये सिंपल वाला जो पहले हमने किया तो सिंपल वाला था, ये सारणी वाला 12 मात्रा सारणी से बनाना है, उसको सारणी बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स आई, एफ आई और एफ एक्स आई, मतलब एक्स आई 3 कॉलम बनाएंगे पहले आपको। क्वेश्चन नंबर आपका ये है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चौथे हमको क्या निकालने को बोला कि माध्य निकालने के लिए बोला है, तो ये सारणी वाला है। तो यहाँ पर एक्स आई जो पगार पा रहा है, एफ आई कितने मजदूरों को मिल रहा है, कि दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एक्स आई इंटू एफ आई, आपको याद होगा इसके पहले हमने समझ किया था। ओके, तो इसका दोनों का टोटल निकाल के भाग देते हैं, आपको फार्मूला याद होगा। तो जो भी आता है कि देखो माध्य का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। माध्य बराबर एक्स बार पढ़ते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये फार्मूला था, अगर आपको याद होगा ये फार्मूला था। समेशन मतलब सिग्मा बोल सकते हैं इसको। एक्स आई एफ आई का टोटल, ये टोटल इसका निकाले, इसका टोटल निकाले, दोनों भाग देंगे तो माध्य निकलता है। ये इसका माध्य का दूसरा फार्मूला है माध्य के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो एक्स आई है, जो उसका मासिक वेतन, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो उसका मासिक वेतन है सबसे कम कितना है, 3,000। अब 3,000 से लेकर 9,000 तक का टेबल, 3,000 कितने लोग को मिला, 4,000 कितने लोग को मिला, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार सबको ऐसे दिया है। 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, कोई 6,000 पा रहा है, कोई 7,000 पा रहा है, कोई 8,000 पा रहा है वेतन, और कोई इसको 9,000 रुपये मिल रहा है वेतन। तो अब इसके बाद आपको निकाले कितने लोग को, टोटल मजदूरों की संख्या 30 दी है आपको। अब 30 मजदूरों में से कितने लोग को पेमेंट मिल रहा है, अब देखो ध्यान से देखेंगे। अब 3,000 एफ आई, इसके बारंबारता, इसके बारंबारता है कि कितने लोग को मिल रहा है, वो ध्यान दो। एफ आई फ्रीक्वेंसी इसे कहा जाता है कि एफ आई की फ्रीक्वेंसी है। तो गिनो जरा, टेबल में गिनो कि 3,000 कितनी बार आया है। चलो हम लोग गिनते हैं कि 3,000 कितनी बार आया। तो ध्यान से जो आपको दिया उसमें ध्यान से देखेंगे 3,000 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। तो आप पेंसिल से आप काउंट कर सकते, पेंसिल से कि 1, 2, 3 कितनी बार आया। तो आप देखो 3,000 8 लोग को यहाँ पर मिला है, तो देख सकते 3,000 यहाँ पर 8 लोग को 3,000 मिला है। तो ऐसे करते करते सब आपको निकालेंगे। 4,000 कितने लोग मिला, यहाँ पर मिला है, तो 4,000 का देखोगे तो 7 लोग को मिला है। और 5,000 को अगर आप काउंट करते हो तो 5,000 5 लोग को मिला है। और 6,000 जो पेमेंट है, और 6,000 पेमेंट 4 लोग को मिला है। और इसके बाद 7,000 वाली पेमेंट आप काउंट करोगे तो 7,000 खाली 3 लोग को मिला है। ओके, और 8,000 1 और 2 लोग को मिला है खाली, और 9,000 सिर्फ 1 लोग को मिला है। एक चीज दिमाग में रखिए, टोटल मजदूर 30 है, तो यहाँ पे इसको काउंट करने पे 30 ही मजदूर आना चाहिए। 8 और 15, 5, 20, 24, 27, 28, 30, समझे कि नहीं। तो उसको टोटल करने पे कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आई, इसको एन भी बोला जाता है। टोटल 30 मजदूर है, तो पगार 30 मजदूरों को ही मिल रही है, तो आपको यहाँ पर टोटल करने पे 30 ही आना चाहिए। कम ज्यादा हो गया मतलब आपने गिनने में कहीं न कहीं मिस्टेक कर दी है, ध्यान में रखो उसको। अब इसके बाद का ए निकल गया, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई दोनों का गुड़ा, दोनों का गुड़ा करके इससे 8, 24 इधर,
सबका गुणा करके यहाँ पर आपको दोनों एक्स आई एफ बीच में गुणा, मतलब दोनों संख्या गुणा करके इधर आपको सबका लिखना पड़ेगा। ओके, ध्यान में रखो, थोड़ा गुणा बड़ा होगा ध्यान से। पहला जैसे 8 3 24,000 होगा, 8 3 24, दूसरा 7 चौक 28, 28,000, फिर यहाँ 5 5 25,000 रुपया, रुपया नहीं, 6 6 को 24, फिर यहाँ पे 7 3 21, फिर यहाँ पे देखोगे 8 दूनी 16, फिर 9 कम 9,000 रुपया, 9,000। तो ये एक्स आई एफ आई हो गया। अब इसका मुझे क्या टोटल सिग्मा यानी टोटल निकालना कि सबको अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, उसको सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई, इसको टोटल करिए आप लोग तो 1,47,000 रुपये यहाँ पर आएगा। 1,47,000 रुपया मतलब टोटल इतना पेमेंट दिया गया है मजदूरों को, 1,47,000 रुपया आया। तो जैसे माध्य का निकालना, माध्य का फार्मूला एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई समीशन ऑफ एफ आई है। तो मैंने ए बी टोटल निकाल लिया, ए बी टोटल निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों को वैल्यू रख के उसमें से डिवाइड करना है, यानी उसको भाग देना है। अगर उसको भाग दोगे आप ध्यान दो, तो पहला 1,47,000 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे काटिए उसको। ओके, कितने देखो कितना आ जाएगा, 3 चौक के 12, 2 बचेगा, 3 और 27, और यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पर आया, तो 4,900 काटने पे आ रहा है। देख सकते हो, इसको काटेंगे हम लोग तो इसका जो माध्य है, जो पेमेंट का जो माध्य है वो कितना आया, 4,900 रुपये आ रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति को एक एवरेज 4,900 का पगार दिया जा रहा है। ये होने के बाद में आपको सभी को आंसर मैंने बताया कि मासिक वेतन को शब्दों में लिखना है। कोई भी शब्द करते आप लिखे कि मजदूरों के मासिक वेतन का माध्य बराबर है रुपये, ऐसा भी लिख सकते हो 4,900। ओके, इस तरह फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन में दिया था 30 मजदूरों का पेमेंट आपको दिया था। 30 मजदूरों के पेमेंट के बाद आपको पूछा था कि इनके पगार का जो माध्य क्या होगा वो आपको निकालना था। मैंने आपको समझा दिया। जब यहाँ पर 30 मजदूरों का पगार दिया, सबसे कम पगार कितना था, 3,000 था, सबसे हाईएस्ट 9,000 था। 3,000 वाले 8 मजदूर थे, 4,000 वाले 7, 5,000 वाले 5, ऐसे करते सबको काउंट कर लिया। फिर एक्स आई एफ आई दोनों का गुणा करना है, एक्स आई इधर एफ आई इधर है, दोनों का गुणा करके बाजू में लिखते चले गए। इसका टोटल निकालो, इसका टोटल निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो। जब भाग देंगे तो आपको एक माध्य निकल जाएगा, समझिए। यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा है, तो इसमें टेबल जैसे पहला सबसे क्वेश्चन की वहां पर सिर्फ 7 नंबर थे, यहाँ पर देखो 30 नंबर है। तो जहाँ पे ज्यादा आंकड़े होते हैं वहां पर इस टेबल बना के सॉल्व करके माध्य को निकाला जाता है, काफी टाइम आपको जाता है। तो इस तरह एक मेथड ये भी है निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 माध्य का हो गया। अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए फिर से। किसी टोकरी में रखे गए 10 टमाटरों का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है। 10 टमाटर मतलब कि टोकरी में टमाटर रखे हुए, हर टमाटर का जो वेट होता है, वजन होता है, कोई 50 ग्राम, कोई 60 ग्राम, 70 ग्राम होते हुए 10 टमाटर का आपको एवरेज दिया, यहाँ पे दिया वजन 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80 एंड 85, 95। 10 टमाटर का आपको वजन दिया है। तो क्या बोला कि टमाटरों के द्रव्यमान के माध्यिका, माध्यिका मतलब मैंने बताया था, माध्यिका सेकंड क्वेश्चन हमने किया था। माध्यिका सबसे बीच वाला, पहले क्रम में रखते छोटे से बड़े में, सबसे बीच में जो आता है वही क्या होगा, माध्यिका होगा। सिंपल, देखते चलो हम पहले सबको क्रम में रखने की कोशिश करते बेटा। तो टमाटर के जो द्रव्यमान संख्याओं का आरोही क्रम, चलो इसको हटाता हूँ मैं। जितनी भी संख्या आपको दी है सबको एक क्रम में रखेंगे, बढ़ते घटते से बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े में इसको रख देंगे, और सबसे बीच वाला संख्या देखेंगे कौन सा आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे कम वजन में कौन सा, देखो 50 ग्राम है, तो 50 है, देखो सबसे कम कौन सा दिया है, 50 दिया है। फिर 50 के बाद सबसे 60 है, 65 है, 60 है, 65 है, 70 है, 70 देखो 2 बार आया है। 70 के बाद फिर 80, 85, 90 एक क्रम में दिया देखो। फिर 80 है, 85 है, 90 भी 90 है, 80, 85, 90, 95, 95, 95 और 95 दो बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आरोही क्रम, जो द्रव्यमान था
उसका मैंने आरोही क्रम में लिख लिया, छोटे से बड़े में फिट कर दिया पूरा 10 टमाटर का जो वजन था जो ग्राम में, उसको मैंने एकदम क्रम में लगा दिया, छोटे से बड़े वाले क्रम में लगा दिया। अब देखो ये 10 है, 10 मतलब कैसा है, सम, यन जो कितना है 10 संख्या है, ये सम संख्या है। देखो मैंने आपको समझाया था कि पहले वाला जो किए थे सबसे पहले उसमें विषम था, विषम में सबसे बीच में आ जाती है, ओके। लेकिन सम में एक संख्या बीच में नहीं आती, जैसे 4 उंगली है, सबसे बीच वाली उंगली कोई 2 निकले बीच में कोई नहीं बचता, 5 निकले बीच में आ जाता है, तो सम संख्या रहेगी तो बीच में कोई नहीं आता है, ध्यान दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे 5 में 5 तो बीच में कोई, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसमें क्या 4 इधर निकाल दो, 4 इधर निकाल दिया, समझे कि नहीं, ओके। तो आपको आप यहाँ पे 2 चीज आपको दिखाई देगा, देखो 70 है और 80, दो बीच में कौन कौन सा आ रहा है, 70 और 80 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 निकाल दिए, फिर यहाँ से 4 निकाल दिया, आधा निकल के बीच में 2 संख्या बच रही है। अब दोनों के बीच वाला ही माध्यिका होगा, क्योंकि बीच में कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर बीच में एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखो पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, ये पांचवा पद है, छठा पद है, दोनों का एवरेज नहीं, दोनों का माध्य निकलेगा, पांचवें पद का और छठे पद का एवरेज यहाँ पर निकलता है, समझे कि नहीं। 70 80 को जोड़ के 2 से आपको भाग देना पड़ेगा, जहां पर माध्यिका में सबसे बीच में कोई संख्या नहीं आती, वहां 2 संख्या, दोनों संख्या लेके 2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, एकदम बीचों बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 70 80 के बीच में 75 आएगा, समझे कि नहीं, तो इसकी माध्यिका एक्चुअली 75 होगी। तो जैसे यन कितना हो गया, 10 हो गया, तो यन अपॉन 2 कितना हो गया, यन अपॉन 2 कितना हो गया, 10/2, मतलब पांचवा पद क्या बैठा है यहाँ पर 70 है, फिर n अपॉन 2 + 1, फार्मूले से अगर करना है तभी ये पांचवा और मिल के 1 हो गया तुम्हारा छठवां पद। छठवां पद क्या यहाँ पर देखो ध्यान से 80 है, तो इन दो पदों का माध्य, ओके, इन दो पदों का माध्य मतलब क्या होगा 70 + 80/2, तो कितना होगा 150, 150/2 और 75, ये उसकी माध्यिका होगी। तो इसकी जो माध्यिका हो गई है, इसकी जो माध्यिका है ये होगा 75। तो देखिए एक दिमाग में फिट कर लो, सिंपल सी बात है, जहां पर सम संख्या जोड़ने पे आती है तो यहाँ बीच में 2 संख्या, बीच में कोई नहीं है, दोनों को लेने का, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 70 80 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, बीच वाली 75 संख्या को ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्या किया देखो, अभी सूत्र क्या कहता है, n अपॉन 2 वहां पद और n अपॉन 2 + 1, n अपॉन 2 10 का, n का मान 10 है, 10 का आधा 5, पांचवा पद तुम्हारा कौन 70 हो गया, n अपॉन 2 + 1, उसके बाद +1, उसके बाद वाला पद मतलब छठवां पद हो गया, छठवां मतलब 80 हो गया। फिर दोनों का माध्य, दोनों पदों का क्या निकालना है, ये दोनों का आपको क्या निकालना है, दोनों पदों का माध्य निकालना है। माध्य मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 2 संख्या है 2 से भाग देंगे, 150/2 हो गया, 150 का 75, इस तरह आपको माध्यिका 75 निकलेगी, ओके। विषम था तो फटाक से निकला था, लेकिन सब में ध्यान देना है, बीच का दोनों लेके 2 से भाग दे देना है, बस जोड़ के 2 से भाग देकर तो माध्यिका ज्ञात हो जाए, इस तरह आपको निकालना है, ठीक है। चलिए हो गया आपका माध्यिका वाला दूसरा मेथड का। अब बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि किसी हॉकी खिलाड़ी द्वारा 9 स्पर्धाओं में दिए गए गोल 5 4 0 2 2 4 4 3 है और 3 है, इन प्रेक्षणों का माध्य माध्यिका तीनों निकालना है। देखो यहाँ पर जो भी आपको प्रेक्षण दिया वहां पर बोला कि तीनों ज्ञात करो, माध्य माध्यिका वो लोग सब निकालना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में तीनों निकालो, आपको तीनों का रिवीजन एक साथ हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 स्पर्धा है, 9 स्पर्धा में जो गोल किए हैं उसको देख लेते हैं, माध्य माध्यिका वो लोग सब निकालना बोला, तो सारे आपके जो लॉजिक है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो गोल है तो प्रेक्षण क्या क्या है, देखो इसको प्रेक्षण बोलेंगे, जो गोल था देखो जोड़ते हैं हम लोग, क्या क्या बेटा 5 4 है, 0 है, 2 है, फिर 2 है, फिर इसके बाद 4 4 3 है, 4 4 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं एक छूटा लगता है, 5 4 0 5 4 0 2 2 4 4 3 और लास्ट में एक 3 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार उसने गोल किया फुटबॉल में, तो ऐसे से गोल 4 गोल 5 गोल मिले। तो पहले सबसे बोला क्या बोला, माध्यिका निकालो, सॉरी माध्य का सबको सिंपल हुआ, सबको जोड़ दो। देखो सभी आंकड़ों का एक फल 4 + 0 + 2 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3, सभी आंकड़ों का ये फल बटे 9 है तो 9 से भाग दे देना, सिंपल तरीका, सबको जोड़ के 9 से भाग दे, सबको जोड़िए कितना आएगा, देखो 5 9 2 11 2 13 27,
27 आ रहा है बटे 9, 9 3 27। तो ये आराम से आपका 3 क्या निकल गया, माध्य निकल गया। पहला उसका माध्य पूछा है, सभी आंकड़ों को जोड़ के आपने जितना 9 है तो 9 से भाग दे दिया, सिंपल। आपको कितना निकल गया, 27 बटे 9, 9 3 27, 3। मतलब इसका जो माध्य है वो कितना है, 3 आ गया। माध्य के बाद क्या बोला है, माध्य माध्यिका निकालना है। माध्यिका सिंपल मैंने आपको बताया था, एकदम बीच वाली संख्या आपको निकालना है। अभी माध्यिका निकालना है इसका। माध्यिका मैंने को समझाया था, माध्यिका मतलब क्या होता है। तो पहले सबको आरोही क्रम में लिखो। देखो सिर्फ माध्यिका के लिए आरोही क्रम जरूरी है, बाकी के लिए जरूर नहीं है। सिर्फ माध्यिका निकालना उसमें आपको आरोही क्रम जरूरी है, बाकी माध्य और बहुलक में कंपल्सरी नहीं है। तो माध्य आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा, देखो इसमें 0 है, फिर 2 है, 2 है, फिर इसके बाद देख सकते हो इसमें कितना, फिर 3 2 बार आया देखो, फिर 4 भी देखो 2 बार आया है, ओके। और लास्ट में एक 5 है, बराबर है ना। देखो 0 है, 2 है, 2 है, 3 3 4 3 बार है देखो, और लास्ट में 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। देखो छोटे से बड़े में क्रम में लगा दिया। अब ये कैसा संख्या है, 9 मतलब विषम है, n का मान कितना है 9, तो ये विषम है, तो मतलब बीच में एकदम एग्जैक्ट संख्या कोई ना कोई आपको आ जाएगी। देखो 9 तो क्या करोगे, 4 इधर निकाल दे, 4 उधर निकाल दे, सबसे बीच में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। सबसे बीच में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी आपको 3 हो जाएगी। सिंपल तरीका, फार्मूले से करना है आपको तो उससे भी आराम से आप लोग कर सकते हो, ओके। n + 1 बटे 2वां पद, मतलब 9 + 1 बटे 2, 10 बटे 2, मतलब 5वां पद, 5वां प्रेक्षण। 5वां पद कौन सा बेटा, 1 2 3 4 5, 3। तो इसको क्या हो गया, 3 हो गया। इसकी जो माध्यिका निकालना है अपने को, सिंपल समझ में आ गया आपको कि माध्यिका जो इसकी होगी वो कितना हो जाएगा, 3 होगी। विषम में एकदम इजी है, 9 है तो 9 के बीच में आपको पता है एकदम 4 4 निकल गए, बीच में 5वां पद इसकी माध्यिका होगी, तो 5वां आपका 3 देख के भी पता चल सकता है। फार्मूले से करना है, n + 2वां पद होता है, तो n का मान टोटल 9 है, 9 10 बटे 2, 5वां पद यहाँ से गिन लो, 5वां 3 है, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब माध्यिका के बाद क्या निकालना है आपको, यहाँ पर बहुलक बोला है। बहुलक जान क्या होता है, सबसे जो अधिक बार आया वो बहुलक होता है। सबसे अधिक बार मुझे यहाँ पर 4 देखो, 4 दिख रहा है, 4 सबसे अधिक बार आया है, कि बहुलक क्या होगी 4, यहाँ लिखेंगे प्रेक्षण 4 की बहुलता सबसे अधिक है। प्रेक्षण 4 की 4 सबसे अधिक बार आया है, 4 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसकी बहुलता क्या होगी, इसका जो बहुलक है वो हो गया 4। सिंपल तरीका, समझे कि नहीं। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 4 सबसे अधिक बार आया हुआ है, 4 मतलब 3 बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में सबसे अधिक बार 4 है, तो बहुलक हो उसका 4। तो इसमें तीनों देखा आपने, माध्य देखा, सबको जोड़ के 9 से भाग दिया कि 9 संख्या 3, माध्यिका क्रम में लेके सबसे बीच वाला 3 है तो माध्यिका हो गई, 4 सबसे अधिक बार आया तो इसकी बहुलक 4 हो गया है, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 तक ही करना बेटा आपको, 6 हो चुका। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। शाब्दिक प्रश्न है, शाब्दिक प्रश्न ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, कैसे सॉल्व करते हैं उसको अच्छी तरह से। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 कि 7वां क्वेश्चन क्या दिया, देखो कुल 50 प्रेक्षणों का माध्य 80 आया। 50 प्रेक्षण का माध्य 80, मतलब टोटल संख्या कितना है 50, 50 संख्या, उसका एवरेज निकाल के ऑलरेडी माध्य आपको 50 प्रेक्षण का माध्य 80 आया है, परंतु जांचने के बाद ज्ञात हुआ कि 19 के स्थान पर 91 गलती से लिखा गया है। सही प्रेक्षण लिखने में वास्तविक माध्य कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो देखो जैसे बहुत सारी संख्या जब लिखी जाती है उसमें संख्या लिखने में मिस्टेक हो सकता है, तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि 19 के बदले उल्टा होके जो 50 संख्या थी तो लिखना था 19, लिख दिए 91, तो यहाँ डिफरेंस हो गया। उसको माइनस डिफरेंस देख सकते हो कितने का डिफरेंस हो गया, उसको पता आप कर सकते हो। तो डिफरेंस लगभग आपको 72 का आएगा, मतलब 72 का 91 में से अगर इसको घटाओगे आप लोग तो देख सकते हो कितने का डिफरेंस आएगा, 72 का, मतलब 72 ज्यादा हो गया है। 19 के बदले 91 लिख के माध्य निकाला उसने, तो माध्य 80 है, बट माध्य 72 अंक ज्यादा हो गए 19 में 91 लिखने के बाद में, तो उसको हटाने के बाद क्या आता है वो आपको चेक करके देखना है। चलो देखते हैं क्या दिया, पहले दिया क्वेश्चन 50 प्रेक्षण का माध्य 80 आया है, जो कह दिया कि 50 प्रेक्षण का जो माध्य है वो आया
80। अभी 50 का 80 आया तो इसका योगफल निकाल दो, इसका योगफल निकाल सकते हो। 50 प्रेक्षों का योगफल, इसका योगफल कितना होगा? 50 गुणे 80, 8 पंजे 40 यानी 4000। मतलब जो 50 जो संख्या दी है, 50 संख्या को सबको जोड़ने पर, 50 संख्या को जोड़ने पर 4000 आएगा। 50 संख्या दी थी, एवरेज 80 आया, उसका माध्य निकाल दिया है, तो दोनों गुणा करना, उसका दोनों सभी संख्याओं का योगफल, जैसे 50 संख्या एक करके बहुत सारी 50 संख्या दिया है, सबको जोड़ने पर कितना आएगा? उसको 4000 रुपये, 4000 आएगा जोड़ने पर। अब इसी में क्या किया उसने, एक नंबर 19 के बदले क्या लिखा गया है? 91 लिखा गया है, ये मिस्टेक किया है। तो इसमें क्या होगा कि कितना ज्यादा है? 72 ज्यादा है, तो इसमें से 72 कम करके आपको निकालना पड़ेगा। ये 72 इसमें ज्यादा है क्योंकि 91 लिखा गया है, इसमें से 72 आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ दिखेंगे अभी इसमें जो डिफरेंस आपको दिया है कि तो प्रेक्षर योगफल में हुई वृद्धि, योगफल में जो वृद्धि कितनी की है, जो वृद्धि योगफल में है वह 91 और 19 घटाएंगे तो कितना है बेटा? 72 की इसमें वृद्धि हो गई है। तो इसका जो सही योगफल जो है, इसका जो सही योगफल है, इसका सही योगफल क्या होना चाहिए था? जो 4000 है उसमें से 72 कम होना चाहिए था। 4000 में हम 72 कम करेंगे तो आएगा 3928। मतलब 78 ज्यादा था, हमने उसको करेक्शन किया, 90 में 19 रख के देखा, 72 का डिफरेंस है, 72 इसमें से कम करेंगे तो 3928। ठीक है, 3928 आना चाहिए था। टोटल अभी योगफल आपका 3928 है। अब इसका एवरेज बोलो कितना आएगा? देखो संख्या कितनी टोटल 50 है, तब इसका जो सही माध्य निकालना है, तो इसका जो सही माध्य हमारे पास है योगफल, योगफल कितना निकला है? 3928 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, किससे भाग दे रहे हैं हम यहाँ पर? देखो ध्यान से, 50 से भाग देंगे, 50 से भाग देने पर जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर निकल सकता है। क्वेश्चन को फिर से मैं समझाता हूँ आपको, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, टोटल 50 संख्या थी, एग्जाम्पल में थोड़ा समझे, जिसमें टोटल हमारे पास 50 संख्या थी, समझो इससे 50 संख्या थी, 1 2 3 4 5 करते 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 टोटल 50 संख्या थी हमारे पास, और यहीं पे बीच में कहीं के 19 था। 19 में गलती से कितना लिखा गया? 91 लिखा गया, तो ज्यादा हो गया ना। आज पहले वाला हम लोग काउंट करते कितना आ रहा था? 4000, उसमें से 72 मतलब ज्यादा हो गया। 91 से 19 घटाया तो 72 आपने ज्यादा लिख दिया उसमें, क्योंकि जब संख्या बदली की। इसको हटाने के बाद कितना आपको आ रहा है? 72 घटा देंगे तो 4000 बदले एक्चुअली 3928 आना चाहिए था। ओके, ये टोटल है, योगफल है, बट आंकड़ों की संख्या कितनी है? 50 संख्या, 50 प्रेक्षण, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर इजिली आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली कि जब 50 लेके कर रहे थे तो एवरेज कितना आ रहा था? 80 आ रहा था। अब इसका योगफल थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसका जो माध्य भी है वो भी इससे थोड़ा सा कम आएगा। जब इसको भाग दोगे तो ये आपको 78.56 आएगा। 70 नॉर्मली भाग देके जैसे निकाल दो वैसे निकाल लो आप लोग, 78.56 आपको आ जाएगा। 5 से काटिए, उसको उत्तर आपको आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसे शाब्दिक पर ऑलरेडी पिछले लेक्चर मैंने आपको समझाया था, इसके बाद 6 के बाद 8 के बाद काफी कुछ मैंने कराया था आपको। तो उसमें योगफल वाला सब है, जहाँ पे प्रेक्षण और माध्य देगा तो पहले योगफल निकालते हैं, योगफल गुणा करके आराम से निकल जाता है। इसमें क्या किया इसने? यहाँ पर आपको योगफल के लिए 19 के बदले कितना लिख दिया बेटा? 91 लिख दिया है, मतलब संख्या ज्यादा हो गई है। तो कितना ज्यादा हो गया? घटा के निकालो, 72 हमने ज्यादा लिख दिया है। तो टोटल जो योगफल 4000 आ रहा है उसको 72 कम कर दूंगा तो 3928, इसका एवरेज निकालना है। तो टोटल 50 संख्या मेरे पास है, 50 प्रेक्षण है, 50 से भाग दूंगा 78.56 आएगा। ठीक है, तो ये आपको निकल चुका है प्रेक्षण का माध्य, पूरा सही वाला जो माध्य हमारे पास है। जो वास्तविक सही माध्य मतलब वहां पर दिया वास्तविक माध्य, इसको वास्तविक माध्य भी लिख सकते हो। सही माध्य को अब बदले आप किताब में वास्तविक दिया है, वास्तविक शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। वास्तविक माध्य आपको इतना दिया है जो 78.56 है। तो देखा क्या हमने जो क्वेश्चन किया, एक तरह के सार्थक क्वेश्चन किया उसमें, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों किया। माध्य में दो तरीका क्या, एक सिंपल वाला आंकड़ों योगफल बटे सीधा भाग देके, दूसरा एक टेबल वाला, ज्यादा नंबर एक टेबल वाला मैंने बताया, दो तरीका किया। माध्यिका में अपने दो तरीका किया, सम और विषम वाला। विषम रहता तो बराबर बीच में नंबर आ जाता है, फिर सम में नहीं आता, दो संख्या बीच में आती है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हम लोग, वो वाला हमने किया। बहुलक तो एकदम सिंपल था, बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसको बहुलक बोलते हैं, वो भी हमने 2 क्वेश्चन के बारे में देखा। ओके,
ठीक है, अभी आपको जो भी डाउट रहेगा उसके बारे में हम लोग देख रहे जरा सा। ओके ठीक है, ओके धीरज सर, धीरज सर। हेलो हेलो हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैडम। ये जो लास्ट में आपने लिखा है 3+28, ये 3+28, आपकी आवाज नहीं क्लियर है। 3+28 किधर है वास्तविक बेटा? माध्य बराबर। सर, हाँ लास्ट में लिखा है वास्तविक माध्य बराबर। ये हाँ उसको भाग देने ना आपको, तो भाग देने 78.5 सर, तो आपने 50। 3+28 लिखा है ना? अरे ये 9 है रे, हाँ कैसे दिख रहा है? ये 9 है बेटा, ये बोर्ड। ओके सर। अरे एक्चुअली ये बोर्ड में लाइन एक्चुअली खरोच है, एक इधर वो बोर्ड में एक्चुअली खरोच आया है 3, 9। अब समझा? यस वो सर, बोर्ड में, समझ गई। वो बोर्ड में खरोच है एक्चुअली, वो मिटेगा, उसको व्हाइट चल रहा और है। सर n+2/2 कब ये सूत्र यूज करते हैं? कौन सा? n+2/2। माध्यिका के लिए। हाँ सर, मतलब मा- सम संख्या रहेगा कि विषम? विषम वाला सम में तो ये डायरेक्ट उड़ जाता, सम वाला n+1 ये डायरेक्ट सम वाला आपका है, सीधा इसको एक संख्या निकल जाएगा। हाँ सम के लिए, विषम के लिए होगा वो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ विषम के लिए ना? बोलिए। एक मिनट सुनो। सर, हाँ, फोर्थ हेलो बेटा, क्वेश्चन। ये देखो, अब जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, कौन था वो? देखो आप शायद उसको सॉल्व करके बता रहे हो। जो क्वेश्चन ये मैंने जो फार्मूला दिया था ना, उसको आपने सॉल्व, n+2+1 जो बताया था मैंने, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो क्या होगा? वो हो गया तिरोड़ा करके n+2 आ जाएगा। ऐसा आप ये वाला बता रहे हो? नॉर्मल नॉर्मल फार्मूला यही है। बोले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बताइए ना। कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, चौथा वाला। हाँ चौथा वाला क्वेश्चन, अच्छा सारणी वाला बड़ा वाला है ना। देखो सारणी में क्या निकालना है उसमें, मानो माध्य निकालना है। क्या निकालने को बोला उसने? माध्य। माध्य। देखो माध्य में क्या कहना है, उसमें 30 मजदूर हैं। कितने मजदूर हैं? 30। समझे कि नहीं? अगर उसको आप ऐसे भी करते, 30 मजदूर का पगार पूरा जोड़ देते और उसको 30 से भाग देते ना, उत्तर वही सेम आता। जैसे मैंने माध्य का जो नॉर्मल फार्मूला आपको बताया, समझे कि नहीं? 30 मजदूर का पगार जोड़ेंगे, उसको 30 से भाग देंगे, उत्तर आपका उतना ही आएगा। वो एक तरीका था। यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने टेबल का इस्तेमाल किया। टेबल में मैंने आपको ऐसे बताया, टेबल बताया, यहाँ पर दिख रहा है ऐसा टेबल बताया। यहाँ पर एक्स आई लिया तो एफ आई बोलते हैं, फिर दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या लिखते हैं? पगार, जो वेतन पाया उसने, वेतन, और कितने लोगों ने पाया इसमें, कितने, जैसे 3000 पगार कितने लोगों ने पाया था? 8 जन ने पाया था। 8 कितना हो गया? 24,000। समझे कि ना? ऐसा ये करके दोनों गुणा करके यहाँ लिखते हैं कि कितने मजदूर पाए हैं। मजदूरों की यहाँ पे लिख सकते हो मजदूरों की संख्या, ये आपको मजदूरों की क्या है? संख्या है बेटा। ऐसे करते करते पूरा 3 से कितने कितने हजार तक है पगार? 9,000 तक है। ये जो टोटल आएगा, इस सबको टोटल निकालो, 30 ही आना चाहिए। फिर ये जो गुणा करने पे सबका लिख रहे हो, फिर इसको टोटल करो तो 1,47,000 कुछ है। हाँ 1,47,000 आया था टोटल करने के बाद। फिर दोनों को भाग दे दो, खत्म। बाद में वही होता है 1,47,000 बटे कितना? 30 भाग दोगे तो आपको यहाँ पर 4,900 समथिंग कुछ आया था, वो आपको आ जाएगा। देखो मेथड वो पहले वाला ही है, तो मजदूरों का पेमेंट जोड़ के वो करो, वही तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इस सारणी से बड़ा रहेगा, सारणी से करते हैं। यस नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलक, बहुलक एकदम सिंपल बेटा। बहुलक मतलब, देखो बहुलक का मतलब बहुलता, जिसकी संख्या सबसे बार ज्यादा बार आती है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, रिपीट हुआ है, उसी को बहुलक बोलते हैं। तीसरे में देखो 100 कितनी बार आया? देखो 100 कितनी बार आया है? 3 बार सर। 3 बार है सबसे। और कोई संख्या 3 बार आई है क्या? देखो और कोई संख्या 3 बार नहीं आई सर। है? नहीं, बस वही है।
जो सबसे बाहर आया है उसी को बहुलक बोलते हैं, खत्म, सिंपल एकदम लॉजिक। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नेक्स्ट। आई थिंक नो वन इज देयर, आई थिंक प्रिंस जायसवाल बोलिए। सर चौथा सवाल। चौथा बेटा जस्ट मैंने अभी भी बताया उनको। चौथे में देखो क्या दिया है, 30 मजदूरों का पेमेंट दिया, पगार दिया है, बराबर है। तो 30 मजदूरों का पगार के लिए 30 मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें टेबल से सॉल्व करेंगे। टेबल यहाँ पर ऑलरेडी देखो बना हुआ है। तो देखो पहले टेबल का वेतन लिखते हैं कि किसी को 3000 मिलता है, किसी को 4000, 5000 करते तो 9000 तक पगार उसको मिला है। तो 3000 पाने वाले 8 मजदूर है, 4000 वाले कितने, 5000 वाले कितने, ऐसे सब लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, EFI और एक दोनों का गुणा, मतलब वेतन और मजदूर दोनों का गुणा, जैसे 3000 गुणा 8 3 24,000। तो ऐसे ही दोनों का गुणा करके आपको गुणा करके बाजू में यहाँ लिखते चले जाना है, बराबर है। जब यहाँ टोटल लिख लोगे तो क्या करना है कि सेकंड कॉलम का पूरा टोटल कर लो यहाँ पर, फिर इस कॉलम का पूरा टोटल कर लो, फिर दोनों को भाग दे दो, बस कुछ करिए। यहाँ देखो 1 लाख टोटल पगार 1,47,000 हो रही है, ऊपर लिख लो कि कितने मजदूर 30, उसको भाग दे दो, माध्य निकल जाएगा, सिंपल तरीका। टोटल पेमेंट कितना दिया और कितने मजदूर को भाग दे दो, आपका माध्य निकल जाएगा, सिंपल तरीका एकदम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट Yes, anybody? Any doubt? पूछो फटाफट। सर मुझे लगता कोई नहीं अभी। स्टूडेंट तो हमने देखा सांख्यिकी का 7.5 का हमने जो क्वेश्चन देखा, बहुत ही IMP और अच्छा क्वेश्चन देखा। माध्यमिक का बहुलक बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग है। 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, माध्य के लिए, माध्यिका के लिए, बहुलक के लिए। तो अच्छे से रिवाइज कर लिए, स्कोरिंग। ओके थैंक यू, बाय।